पुस्तकालय का प्रबंधन, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, ये आपके सिलेबस में दिया गया है जिस पे आपको अध्ययन करना है। तो पुस्तकालय, पहले जान लीजिए कि पुस्तकालय क्या है। पुस्तकों का घर पुस्तकालय, जहाँ पर पुस्तकें सुसज्जित ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से रखी जाती हैं, जिससे विद्यार्थी वहाँ पर जा कर के ज्ञान का अर्जन कर सकें और वो वहाँ पर जा कर के स्वाध्याय की आदत विकसित करें। तो पुस्तकालय का जो मुख्य उद्देश्य है वह है कि बालक पुस्तकों का अध्ययन करे, पत्रिकाओं का अध्ययन करे, समाचार पत्रों का वाचन करे और वहाँ पर जा कर के वह अच्छी अच्छी पुस्तकों, अच्छी पत्रिकाओं, संबंधित विषय सामग्री का अध्ययन करे। तो पुस्तकालय क्या है? पुस्तकालय विद्यालय का हृदय है। पुस्तकालय को विद्यालय का हृदय कहा जाता है। यह विशेष रूप से वह स्थान है जहाँ की विद्यार्थी सीखते हैं, विद्यार्थियों को सीखने में सहायता देता है पुस्तकालय। पुस्तकालय एक तरह का स्रोत है जहाँ विद्यार्थी ज्ञान का संचन करता है, विसंचन करता है। यह एक केंद्र है जहाँ पर पुरानी और नवीन संस्कृतियों का मिलन होता है, प्राचीन संस्कृति और नवीन संस्कृतियों का मिलन। पुस्तकालय ही विद्यालय और समाज का बौद्धिक केंद्र है। यहीं पर जीवन से संबंधित, समाज से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्य जुड़े होते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि पुस्तकालय का महत्व क्या है। अब इसके महत्व को यहाँ तक एक दर्शन शास्त्र के पुरोधा रहे एक किसी दर्शन शास्त्री ने यहाँ तक कह डाला कि ए रूम विदाउट बुक इज बॉडी विदाउट सोल, अर्थात एक पुस्तकालय, जिस तरीके से पुस्तकालय का महत्व बताया कि अगर एक कमरे में किताबें नहीं हैं, पुस्तकें नहीं हैं, तो जैसे एक शरीर में आत्मा नहीं है। इतना महत्व है पुस्तकों का कि ए रूम विदाउट बुक इज बॉडी विदाउट सोल। विद्यालय में पुस्तकालय के महत्व को इसी बात से समझा जा सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि विद्यालय में पुस्तकालय की स्थापना का उद्देश्य क्या है, विद्यालय में पुस्तकालय क्यों होने चाहिए। तो विद्यालय में पुस्तकालय मैंने पहले ही बताया कि सबसे इसको आप कई बिंदुओं में बांट सकते हैं। पहले तो आप कह सकते हैं कि इसलिए आवश्यकता है कि छात्रों में स्वाध्याय की आदत विकसित हो, छात्र अपनी आवश्यकता के अनुसार पुस्तकों को प्राप्त कर सकें, उन्हें पढ़ सकें। छात्रों में पढ़ने की आदत विकसित करना, छात्रों को पुस्तकों के प्रति लगाव उत्पन्न करना, पुस्तकों को पढ़ने के लिए उनकी रुचि, अध्ययन की रुचि विकसित करना, कलात्मक भाव उनमें पैदा हों, उनको पुस्तकालय के माध्यम से आजीवन शिक्षार्थी बने रहने की प्रेरणा देना। तो ये सब जो हैं ये पुस्तकालय के कुछ उद्देश्य हैं। और पुस्तकालय के कार्य क्या हैं? अगर हम पुस्तकालय के कार्य की बात करें तो पुस्तकालय का कार्य जो है वह है, पहला कि सामग्री का संकलन करता है। पुस्तकालय सामग्री का संचय करता है। आज के इस दौर में जहाँ पर लोगों की पढ़ने की आदत विकसित नहीं हो रही है, लोग मोबाइल के पीछे, टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहे हैं और किताबों के अध्ययन की आदत छूट रही है, तो पुस्तकालय एक ऐसा माध्यम है कि वह सामग्री का संकलन करता है, उसका संचय करता है। दूसरा कार्य हम कह सकते हैं कि पाठ्य सामग्री प्रदान करना। पुस्तकालय का कार्य संग्रह ही नहीं है, बल्कि वह एक तरह से छात्र को सामग्री भी प्रदान करता है जिससे छात्र उसका अध्ययन करता है। तीसरा कार्य हम कह सकते हैं कि पढ़ने की आदत विकसित करना। पुस्तकालय में जा कर के बच्चे नियमित रूप से बैठते हैं, किताबों के पन्नों को पलटते हैं, तो धीरे धीरे में इनमें अध्ययन की आदत पड़ जाती है। यह भी एक कार्य है। चौथा कार्य हम कह सकते हैं कि अध्ययन के लिए वातावरण का निर्माण करता है पुस्तकालय। पुस्तकालय अध्ययन के लिए वातावरण का निर्माण करता है। पुस्तकालय ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ प्रकाश हो, वायु हो, साज सज्जा हो, अनुकूल शांत वातावरण हो, तो ऐसा वातावरण पुस्तकालय में बनता है। प्रयोगशाला की अवस्था प्रदान करना। पुस्तकालय एक ऐसा स्थान है जहाँ अध्ययन और प्रयोग के लिए सारी सामग्री उपलब्ध होती है। यहाँ पर पढ़ने वाला जो बालक होता है वो स्वाध्याय और चिंतन करता है, प्रयोग करता है। पुस्तकालय
एक तरह का निर्धन छात्रों को सहायता भी देता है। जो छात्र पुस्तकें नहीं खरीद सकते, जो गरीब हैं, उन्हें अध्ययन के लिए पूरी सामग्री पुस्तकालय से मिल जाती है। पुस्तकालय से किताबें निर्गत की जाती हैं। पुस्तकालय का अध्यापक के बाद दूसरा स्थान होता है। अब पुस्तकालय की साज सज्जा कैसे की जाए, पुस्तकालय की व्यवस्था कैसे की जाए, तो पुस्तकालय का अगर उद्देश्य पूछा जाए क्या है, तो सीधे सीधे बालकों में पढ़ने एवं स्वाध्याय की आदतों को विकसित करना, बालकों को पाठ्य पुस्तक प्रदान करना, बालकों की पढ़ने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न करना, बालकों में शब्दकोश वृद्धि के लिए कुशलता विकसित करना। अब पुस्तकालय की जो लाइब्रेरी है वो उसकी साज सज्जा कैसी हो, तो उसमें पढ़ने के लिए मेज़ें हों, 3x5 की मेज़ होनी चाहिए। जो मेज़ हो वो बालकों के आकार के अनुसार हो। कुर्सियाँ हों, कुर्सियाँ यथासंभव हों, उनकी संख्या हो। पत्र पत्रिकाएँ हों, न्यूज़पेपर हों, एटलस हों, ग्लोब हों, और एटलस स्टैंड भी हो, न्यूज़पेपर का स्टैंड हो। पुस्तकालय अध्यक्ष जो लाइब्रेरी के इंचार्ज होते हैं, लाइब्रेरी के हेड होते हैं, उनके बैठने की मेज हो। कार्ड कैटलॉग हो, कैटलॉग का मतलब होता है कि एक ऐसे बॉक्स होता है, एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसमें सारे किताबों का लेखा जोखा होता है कि कौन किताब किस अलमीरा में किस नंबर पर रखी गई है। एक काउंटर हो जहाँ बच्चे जा कर के अपना किताबों को ले सकें, जमा कर सकें। एक लाइब्रेरी में घड़ी लगी होनी चाहिए। सूचना पट्ट हो लाइब्रेरी में, और पुस्तकों के लिए अलमारियाँ हों, और अलमारियाँ में अच्छी अच्छी पुस्तकें हों जो सजिल न हों, फटी पुरानी न हों। अब जो किताबें हों वो बच्चों के अनुरूप हों, उनको उनकी जिज्ञासा को शांत करती हों, उनको जो किताबें चाहिए वो किताबें हों। किताबें फटी पुरानी न हो, उनकी छपाई स्पष्ट हो, कागज़ की किस्म अच्छी हो, जिल्द हो, पुस्तकों का बाह्य रूप अच्छा हो, आकर्षक हो। पुस्तकालय अध्यक्ष जो है वो समय से पुस्तकों की देखभाल करे, समय से लाइब्रेरी खोले, बच्चों की साफ सफाई कराए, उसमें ध्यान दें कौन सी पुस्तकालय को मतलब सुव्यवस्थित रखना। पुस्तकालय में आई हुई नवीन पुस्तकों के मुख्य पृष्ठों तथा विभिन्न प्रकार के सूचना पट्ट पर लगाना। अब पुस्तकालय को अधिक से अधिक बच्चे उपयोग करें, इसके लिए क्या किया जाए, कैसे उनको प्रोत्साहित किया जाए, इनकरेजमेंट कैसे किया जाए, तो इसके लिए पुस्तकालय दिवस मनाए जाए। पहली चीज़ की जाए, अध्यापक के रूप में, लाइब्रेरी के रूप में प्रिंसिपल को चाहिए, व्यवस्थापक को चाहिए कि वो पुस्तकालय दिवस मनाए, बच्चों को पुस्तकों के प्रति प्रेरित करे, पुस्तकालय के प्रति प्रेरित करे। जो सूचना पट्ट है उस पे पुस्तकों के मुखपत्र, पुनर्निरीक्षण और अध्ययन सामग्री की सूची और रोचक सामग्री प्रदर्शित की जाए। पुस्तकों को नुमाइश में लगाया जाए समय समय पर। अलमारियों पर उनकी विषय सामग्री को सूचित किया जाए कि इस अलमारी में इस विषय की पुस्तकें रखी हुई हैं। पुस्तकालय अध्यक्ष जो हैं वो प्रत्येक पढ़ने वाले व्यक्तिगत रुचि रखे, और जो छात्र अच्छा व्यवहार करें, पुस्तकालय में अनुशासित रहें, उनको समय समय पर पुरस्कार भी प्रदान करें। बालकों को पुस्तकालय के प्रति रुचि विकसित करने के लिए पुस्तकालय समिति बनाई जाए। शिक्षकों की भी एक समिति हो, बालकों की समिति तो होनी ही चाहिए। इस तरीके से प्रधानाध्यापक भी प्रशासनिक ढंग से भाग ले सकता है। और पुस्तकालय के प्रति तो पुस्तकालय की व्यवस्था ऐसी हो कि शानदार पुस्तकालय भवन हो, पुस्तकालय का जो भवन हो वो शानदार हो, कहने का मतलब सुसज्जित हो, आकर्षक हो, उसमें वाचनालय हो जिससे बच्चे बैठ करके पढ़ें। पुस्तकालय अध्यक्ष जो हों वो योग्य हों, प्रशिक्षित हों, उचित पुस्तकें हों पुस्तकालय में, ये पुस्तकालय की व्यवस्था। पत्र पत्रिकाएं अच्छी हों, उनका चुनाव अच्छा किया जाए। पुस्तकों के अध्ययन के लिए प्रोत्साहन किया जाए, बच्चों को समय समय पर उनको विचार प्रकट करने के लिए पुस्तकों का वितरण किया जाए, उनको दिया जाए पुस्तकें। समय तालिका बनाई जाए और समय तालिका में पुस्तकालय की एक घंटी लगाई जाए, घंटे की व्यवस्था की, जैसे बच्चे बैठें और पुस्तकों को पढ़ें। खुले पुस्तकालय की व्यवस्था की जाए। खुले पुस्तकालय का मतलब ये होता है कि जिसमें अलमारियों में चाबी ताला न लगा हो, बच्चा जाए तो अलमारी से किताब निकाल करके अपने आप पढ़ ले, पुस्तकों को अपने आप निकाल कर पढ़े, और पढ़ने के बाद वह पुनः अपने स्थान पर रख दे, तो इससे बड़ा लाभ मिलता है। और शिक्षक द्वारा कक्षा में ही वितरण कर दिया जाए पुस्तकों को, शिक्षक निकाल के अपने नाम पे बच्चों को बांट दे।
इस तरह से एक सुदृढ़ व्यवस्था की जाए कि कैसे बच्चों को कब देना है किताब, कब लेना है। अब बात आती है लाइब्रेरी मैनेजमेंट की, पुस्तकालय प्रबंधन की, जो आपको पढ़ना है मुख्य रूप से। पुस्तकालय प्रबंधन की हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि एक कुशल प्रशिक्षित योग्य पुस्तकालयाध्यक्ष होना चाहिए। दूसरी हम बात करते हैं पुस्तकालय ऐसी जगह पर हो जहाँ शांत हो, जहाँ बच्चे आराम से पहुँच सके, सुसज्जित हो, जिससे बच्चे अध्ययन के प्रति उनमें रुचि विकसित हो। हम तीसरी बात करते हैं कि पुस्तकालय में उचित प्रकाश हो, कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था की जाए, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था की जाए और नेचुरल लाइट भी, सूर्य का प्रकाश पहुँचे, हवादार कमरे हों, खिड़कियाँ हों, पुस्तकालय में बैठने के लिए फर्नीचर हो, जैसे मेज, कुर्सी, पुस्तक रखने वाले शीशे की अलमारी हो, सूचना पट्ट हो, कैटलॉग की व्यवस्था हो और विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए समय सारणी पुस्तकालय में लगी हो, घड़ी हो पुस्तकालय में, पुस्तकालय के विद्यार्थियों द्वारा जो पढ़ी जाए पुस्तकें उनके दिन प्रतिदिन अलमारी में लगा दिया जाए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक पुस्तकालय को कहा गया विद्यालय का हृदय, क्योंकि पुस्तकालय एक तरह से बौद्धिक संरचना के केंद्र हैं। यह बालक में स्वाध्याय की आदत विकसित करते हैं और यहीं पुस्तकालय में सभी महत्वपूर्ण आवश्यक पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं इत्यादि की व्यवस्था होती है। बच्चे जा कर के पुस्तकालय में अनावश्यक बातचीत नहीं करनी चाहिए, शांत रूप से अपना काम करना चाहिए, जा कर के ठीक ढंग से बैठना चाहिए और बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए। धन्यवाद।